हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित का अंश साल है। ये पेपर है हमारा 2024 का दूसरा सेट है जिसका कोड है 822 HW। इसको आज हम शुरू करेंगे। इसके पहले हमने 2024 का पहला सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जो चैनल पे मौजूद है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। तो यदि आप अपनी एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्यारा सा लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, यहाँ पर आपको मैथ की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ये अंशाल भी चल रहा है, इसके साथ साथ एग्जाम बूस्टर सीरीज भी चल रही है। दोनों को अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर जरूर आएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। तो देखिए, इस पेपर का ये खंड आ है बहुविकल्पी प्रश्न। हर पेपर में आपका 20 नंबर का जो है 20 क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो 20 नंबर के होते हैं। तो उसमें ये पहला क्वेश्चन ये है कि लासा हमें दिया गया है किसका, 12 21 का 84 है और मासा हमें 12 21 का होगा। ऑप्शन है आपके पास, देखो 3 है, 6 है, 7 है और 33 है। तो देखिए, एक फार्मूला होता है कि लासा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, या लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखो लासा जो दिया गया है कितना, 84, ठीक है, और मासा ये हमें निकालना है। और दो संख्या का गुणनफल क्या आएगा, दोनों का गुणा कर दो कि 12 गुणे 21। अब यहाँ से जब हम मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मासा, तो यहाँ देखो 84 का गुणा है, इधर लाके हम 84 से भाग दे देंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा 84। अब यहाँ काट देते हैं, 12 का नम 12, 12 सते 84, और 7 से 21 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 टाइप में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 3 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कहाँ है, देखो ऑप्शन ए, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ये प्रश्न नंबर 2 है। इसमें कहा गया कि एक बक्से में 6 नीले, 4 सफेद, 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा या यदि 6 निकाला जाता है तो इसके लाल रंग के होने की प्रायिकता होगी। तो प्रायिकता देखिए, सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि कुल कंचे कितने हैं। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कुल कंचे। तो इसमें देखो 6 नीले हैं, 4 सफेद हैं और 8 लाल हैं। तो कुल मिलाकर के कितने कंचे हो रहे हैं, 18 कंचे। अब नीले रंग के कंचे, नीले रंग के कंचे की जो संख्या है कितनी दी गई है, 6। तो जब हम प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता हमें किसकी निकाली है, नीले रंग के कंचों की। तो नीले रंग के कंचों की संख्या बटा कुल कंचे कितने हैं, 18। यहाँ भी हम काट देते हैं, 6 का नम 6, 6 3 18, कितना आ रहा है, 1/3। तो नीले रंग की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/3। यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ऑप्शन कहाँ है, देखो सी, ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो दिया गया है कि किसी बारंबारता बंटन के बहुलक माध्य क्रमशः कितने हैं, 42 है और 38.1 है। तो इसका माध्य होगा, क्या हो सकता है, 38.1, 36.15, 35 या फिर 40.05। फार्मूला होता है कि 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक धन 2 गुणा माध्य। अब यहाँ पे देखिए, इसी बारंबारता, ये बारंबारता जो बंटन है इसका बहुलक कितना है, ये 42 है और माध्यक कितना है, 38.1 है। तो इस फार्मूले पे हम रख देते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे माध्यक कितना है, 38.1 ये है, और बहुलक कितना है, ये 42 धन ये 2 गुणा कितना होता है, माध्य, ये हो गया। ठीक है, अब देखो हमें ये 2 गुणा माध्य ये निकालना है। तो यहाँ 42 प्लस में है, जब हम इधर ले जाएंगे तो 42 माइनस में हो जाएगा और इसका हम गुणा कर लेते हैं पहले। तो 3 करना कितना हो गया, 3 है ना, और 3 अठे 24 के 4 आता है 2, 3 तरीक का 9, 2 कितना हो जाएगा, 11, और ये अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा तो 114.3, और ये प्लस का 42 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 42, बराबर बचेगा कितना, 2 गुणे माध्य के, ये आएगा। अब देखो हम क्या करते हैं कि ये जो हमें दिया गया है कि ये आया है 114.3 में से हम ये 42 दशमलव यहाँ पे 0 कर दो, इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 3 आ गया, 4 में से 2 निकालेंगे 2, और 11 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा, 7, यानी कितना आ जाएगा 72.3। ये आया हमारे पास 72.3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे माध्य। अब जब हम माध्य बराबर निकालेंगे, माध्य बराबर, तो यहाँ 2 का गुणा है, जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा, 72.3 में 2 से भाग दे दो।
तो भाग देंगे तो कई बार जाएगा, यहाँ पे देखो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 12 12, 2 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे हम दशमलव लगा दिए। अब 2 एकम 2, 3 में से 2 निकाला, 1 बचा, 1 के आगे 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो यह जाएगा 2 बच्चे 10, यानी कि माध्य हमारा कितना आ रहा है 36.15। तो यही जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन कहाँ है देखो बी, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, इसमें कहा गया है कि उपर्युक्त बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल 0 पे 5 है ना, इसकी बारंबारता कितनी है 7 है। 5 से 10 की बारंबारता कितनी है 11, और 10 से 15 की कितनी है 15 है। 15 से 20 की बारंबारता 18 है। 20 से 25 की बारंबारता कितनी है 9 है। हमें ज्ञात क्या करना है बहुलक वर्ग। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही उस बारंबारता बंटन का बहुलक होता है, वो वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 18, और इसका वर्ग अंतराल कितना है 15 से 20 है। तो सीधा हम कहेंगे कि जो बहुलक वर्ग होगा इस बारंबारता का, बारंबारता बंटन का, वो कितना होगा 15 से 20 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन कहाँ है देखो डी, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में है देखो 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। तो कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्तों की संख्या कितनी दी गई है हमें 52। तो इन 52 पत्तों में तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, ये हमें देखना है। तस्वीर वाले पत्ते की संख्या कितनी होगी, तो जो 52 पत्ते में आप तस्वीर वाले पत्तों की संख्या गिनेंगे तो वो आती है 12। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, किसकी प्रायिकता, तस्वीर वाले पत्तों की निकालने की। 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाएगा, उसमें तस्वीर वाले पत्तों की निकालने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो तस्वीर वाले जितने पत्ते हैं वो हो जाएंगे जिनकी संख्या 12 है, और कुल पत्तों की संख्या कितनी 52 है। अब यहाँ पे हम काटते हैं, 2 छक 12 जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 2 छक 12। फिर हम काट देंगे, देखो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, और 26 में जब हम भाग देंगे तो ये 13 बार जाएगा, यानी कितना आ रहा है 3/13। यही क्या हो जाएगी तस्वीर वाले पत्तों को निकालने की प्रायिकता आ जाएगी 3/13। ऑप्शन कहाँ है सी, ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, इसमें कहा गया है कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होता है। ए है सदैव अपरमेय संख्या, बी है सदैव परमेय संख्या, सी है परमेय और अपरमेय संख्या दोनों, और डी है शून्य। तो देखिए मैंने पढ़ाते हुए बताया है कि जब एक परमेय संख्या हो, कैसी हो परमेय संख्या, और दूसरी अपरमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या, तो इनके बीच प्लस का हो यानी जोड़ हो, माइनस हो यानी घटाना हो, गुणा हो या फिर भाग, कुछ भी हो, हमेशा जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है अपरमेय संख्या मिलती है, अपरमेय संख्या ये आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि सदैव क्या होगी अपरमेय संख्या होगी, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो एकदम क्या होगा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या उसे कहते हैं कि जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां ये p और q, p और q ये क्या हो, ये सभाज्य पूर्णांक हो। सभाज्य पूर्णांक का मतलब कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो कितना हो 1 हो, या हम इसी को कहते हैं कि इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तब हम उसे कहते हैं सभाज्य पूर्णांक। और ये जो q है, ये q जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0 है ना। तो अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन है कितना √3, यह है कि √3/5। √3/5 को गौर से देखने पर हम क्या ये कह सकते हैं कि ये एक परमेय संख्या है। √3 जो है ये परमेय है, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये एक कैसी है अपरमेय संख्या है, ये हमारी अपरमेय संख्या है। इसी तरीके से √5 ये भी क्या है, ये अपरमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √3 और √5 का हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, पूर्ण वर्गमूल संख्या ये नहीं है। तो जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होती हैं, यानी कि इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वो होती हैं अपरमेय संख्या। तो ये अपरमेय
बटा में भी अपरिमेय, तो इसलिए ये पूरी जो होंगी ये क्या हो जाएंगी अपरिमेय। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम √2 और इंटू √7 देखें तो √2 हमारी क्या है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये भी होंगी अपरिमेय होंगी, है ना। इसी तरीके से √7 ये भी कैसी हो सकती है, ये भी अपरिमेय होगी, क्योंकि इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, है ना। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ऑप्शन डी देखें कितना है √12, तो √12 भी हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, पूर्ण वर्गमूल संख्या ये भी नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी, है ना। तो तीन ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, अपरिमेय मिल रहा है। तो जब अपरिमेय है तीनों, तो एक ही ऑप्शन तो बच रहा है सी, यही क्या होगा एकदम करेक्ट होगा, सी वाला। ये क्या होगा हमारा, यही जो होगी ये कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। और आप चाहें तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। हमें दिया गया है कितना है, √5 प्लस √7 इंटू क्या है कि √5 माइनस √7 ये है। अब एक फार्मूला आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता है। तो यहाँ पे देखो कितना है, √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7, तो इस फार्मूले पर ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि √5 का स्क्वायर आएगा और माइनस √7 का स्क्वायर आएगा। तो √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा 5, माइनस स्क्वायर से इसका रूट हटाया, कितना बचा 7, तो -7 में से 5 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। अब ये जो -2 है, तो क्या ये परिमेय संख्या है, आप कहेंगे बिल्कुल। -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, ये p/q की फॉर्म में भी आ गया, और q जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, और p q दोनों क्या है, ये सभाज्य पूर्णांक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा यही ऑप्शन क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें है कि बिंदुओं a b और b-a के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पे देखो ये a, ये हमारा क्या है, ये x1 है और ये y1 है। इसी तरीके से ये आ जाता है हमारा x2 और ये होता है -a जो है ये y2 होता है। एक फार्मूला होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू को रखते हैं। देखो अब x1 की वैल्यू कितनी है, a माइनस किया, x2 है ना, x2 की वैल्यू कितनी b, इसको रख दिया, इस पूरे का क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे देखो y1 की वैल्यू कितनी है b, ठीक है, और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है -a, ये माइनस और ये माइनस मिल करके हो जाएगा यहाँ पे प्लस a का होल स्क्वायर। अब हम इसको जो है फार्मूला हमारा होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है कि a स्क्वायर है ना माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये हो गया। और दूसरा देखो ब्रैकेट में ये वाला, अब यहाँ पर a की जगह पे कितना है b, तो ये a प्लस बी पे टूटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab हो जाएगा, और b स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या है a है b की जगह पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर, है ना। अब आगे हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये देखो है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट हम तोड़ते हैं तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस और प्लस हो जाएगा प्लस 2ab, फिर उसके बाद प्लस और प्लस मिलके प्लस a स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अब इसको आगे हम करते हैं तो देखो अब यहाँ पे प्लस 2ab, ये -2ab और ये प्लस 2ab दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है और अपोजिट साइड में। तो बचेगा क्या, बचता है देखो ये प्लस का स्क्वायर और ये प्लस का, दोनों जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बचेगा कितना आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। तो यही क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ पर है, ये ऑप्शन हमारा किस में मिल रहा है, डी में। देखो ये वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखो दिया कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल होगा। अब देखो द्विघात बहुपद एक होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है।
इससे अगर हम कंपेयर कराएं तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ए होता है। अब यहाँ पे देखो ये x है, यहाँ पे x है, इसका गुणांक कितना है -4, तो आप कहेंगे कि b बराबर कितना होगा -4, यानी कि x का गुणांक क्या होता है b होता है। अब यहाँ देखो c है और यहाँ 1 है, तो c बराबर हो जाएगा 1, यानी कांस्टेंट टर्म जो होगा वो c बराबर हो जाएगा, अचर पद। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है -b/a। आपने पढ़ा होगा तो ये फार्मूला आपको पता होगा। अब b की वैल्यू कितनी है माइनस, तो पहले माइनस है फिर उसके बाद है -4 और a की वैल्यू कितनी है 4। अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/4, 4 से 4 में डिवाइड करके कितना आएगा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, है ना, ऑप्शन में है कहीं पे, तो हम देखते हैं कि ए वाला ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, इसमें कहा गया है कि रैखिक समीकरण युक्त x - y = 8 और 3x - 3y = 16 के हलों की संख्या होगी, अनंत होगी, कोई नहीं, केवल 1 या 2। तो पहला देखो फार्मूला ये है, समीकरण ये है कि x - y बराबर कितना है 8 है, ठीक है। और दूसरा है कि ये है हमारा 3x - 3y = 16 है। अब पहले समीकरण से आप a1 निकालेंगे, तो a1 क्या होता है, जो x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक है। दूसरा आप निकाल लेंगे कि b1, तो b1 बराबर क्या होगा, जो y का गुणांक होता है, तो y का गुणांक कितना है -1 है, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, जो अचर पद कितना है 8 है, हो गया। इसी तरीके से इसमें सेकंड वाले में जब हम निकालेंगे तो लेंगे a2, तो x का गुणांक कितना है 3, तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 3, और b2, ठीक है, तो y का गुणांक कितना है -3, तो b2 आ जाएगा -3, और c2 बराबर कितना आ जाएगा 16, अच्छा हो गया। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं, देखिए a1/a2 ये हम निकाल लेते हैं, तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 और a2 की वैल्यू कितनी है 3, कितना आ गया 1/3 से b1/b2 निकालते हैं, तो b1 की वैल्यू कितनी है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है -3, तो माइनस से माइनस हम हटा देंगे तो ये भी आ जाएगा हमारा 1/3। फिर हम निकालते हैं c1/c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है 16। यहाँ पे हम देखिए 8 करना 8, 8 दूना 16, ये भी आता है कितना 1/2। तो हमें मिल क्या रहा है, देखते हैं कि a1/a2 1/3 है और b1/b2 भी 1/3 है, यानी कि a1/a2 ये इक्वल है किसके, b1/b2 के, और c1/c2 कितना 1/2, तो ये नॉट इक्वल है c1/c2। अब यहाँ पे ये कंडीशन हमें मिल रही है, तो इसमें क्या होता है कि इस कंडीशन में ये होता है कि जो रेखा हमारी होती है वो कैसी होती है, समांतर होती है। तो जब रेखा समांतर होती है तो वो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसलिए हम ये कहेंगे कि इस जो समीकरण का युग्म है उसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा, यही आएगा। अब आप जानते हैं कि 3 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है, कौन कौन सी, एक तो होता है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, या तो इस कंडीशन पे रेखा क्या करती है, ये प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को कहीं एक पॉइंट पे इस तरीके से। तो जब प्रतिच्छेद करेंगे जिस पॉइंट पर, तो वहां पर कोई हल मिलेगा, यानी कि अद्वितीय रूप से केवल एक हल होगा। यहाँ पे क्या होता है, केवल एक हल होगा इस कंडीशन में। दूसरा देखो ये होता है कि सब बराबर a1/a2 इक्वल किसके हैं, b1/b2 के, ये भी बराबर हो किसके, c1/c2 के। तो यहाँ पे जो होता है, तो यहाँ पे रेखा कैसी होती है बेटा, संपाती होती है। रेखा कैसी होती है, संपाती होती है, यानी कि इस तरीके से अगर जा रही है तो उसी पे ओवरलैप करते हुए कोई दूसरी जाएगी, तो वो रेखा कैसी कहलाती है, संपाती। जब संपाती होगी तो एक दूसरे को हर जगह जो है वो टच करती है, तो यहाँ पर जो है अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना। ये 3 कंडीशन है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमें जो मिला है वो क्या मिला है, कोई हल नहीं होगा, है ना, ये मिला है कि कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन कहाँ है, देखो कोई नहीं, ये बी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट हो जाएगा।